ये टॉपिक है ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन और ओशन बॉटम टोपोग्राफी। ठीक है, आप अब ये इमेज देखना, मैं उसके साथ आपको समझाती जाऊँगी। पहली आती है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। वो क्या है? एक जोन ऑफ ट्रांजिशन है बिटवीन जो लहरें आती हैं उस पे बीच पे, उसके बाद से लेके एबिसल प्लेन, जो प्लेन एरिया है डीप सी के अंदर वो, ठीक है, वह उस दोनों के बीच का है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। पहला इसके अंदर आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो 150 से 200 मीटर बिलो होता है सी लेवल के, और इधर ऑक्सीजन और सनलाइट भी हाई रहती हैं। ज़्यादातर एल्गी वगैरह जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिश वगैरह, वो इसी जोन में रहती हैं, और ये फिशेस का रिच ग्राउंड भी है। यहाँ फिशेस काफ़ी मिलती हैं और ज़्यादातर मछुआरे इधर ही फ़िश कैच करने जाते हैं। फिर आती है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये काफ़ी स्टीप होता है, मतलब ऐसा तिरछा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ के। और फिर आता है कॉन्टिनेंटल राइज। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप से राइज के बाद है एबेसल प्लेन। अब ये जो कॉन्टिनेंटल राइज है वो एब्सेंट होता है किस पॉइंट पे? जब ट्रेंचेस होते हैं। अब ट्रेंचेस क्यों होते हैं? ट्रेंचेस आगे बताऊंगी मैं क्यों होते हैं। अगर ट्रेंचेस होंगे तो कॉन्टिनेंटल राइज नहीं होगा, वो बहुत नीचे चला जाएगा, डीप सा ट्रायंगुलर शेप का हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रेंचेस आता है, ये उल्टा माउंटेन लगा दो आप। ऐसे माउंटेन सीधा ट्रायंगल होता है, उसी माउंटेन को ज़मीन में गाड़ दो तो वो ट्रेंचेस बन जाएगा। ये खाली कहने के लिए, ठीक है। ट्रेंचेस क्या होता है? कन्वर्जर बाउंड्री से क्रिएट होते हैं ये। दो ओशनिक प्लेट एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर जाएं और एक जो हैवी ओशनिक प्लेट है वो लाइटर के नीचे चली जाए तो वो कन्वर्जन बाउंड्री क्रिएट करती है और इससे बनता है ट्रेंच। ठीक है, फिर आता है एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन टेक्टोनिकली इनएक्टिव होता है, स्मूथ सरफेस होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारी टोपोग्राफी के, और यहाँ पर काफ़ी सेडिमेंट्स मिलते हैं क्योंकि जो प्लेन एरिया है ना, सारे सेडिमेंट्स इधर ही डिपॉजिट होते हैं। फिर आता है मिड ओशनिक रिज। ये बनता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। दो प्लेट्स हैं, दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, तब जाके बनता है मिड ओशनिक रिज। अब ये एक कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन है ओशन के अंदर। जैसे अटलांटिक रिज हम लोग सब ने सुनी होगी, मिड ओशनिक अटलांटिक रिज, वो बहुत लंबी चेन है। और लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन अगर कोई अर्थ पे कहे तो यही है, बट ये सबमर्ज है इसलिए इसका इतना वो नहीं सुनने में आता, पर वो काफ़ी लॉन्ग है। ठीक है, अब मिड ओशनिक रिज के अंदर पहला पार्ट होता है क्रस्ट, जिसमें से वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, जहाँ से वॉल्केनो बाहर निकलता है। फिर आता है फ्रैक्शनल प्लेट्यू, फिर फ्रैंकल जोन होता है। फिर अब ये सारे तो तीन थे इम्पॉर्टेंट, जो तीन मैंने अभी बताए, एबेसल प्लेन और ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रिज। अब कुछ छोटे छोटे माइनर टोपोग्राफिकल फीचर्स भी हैं, जैसे सी माउंट। माउंटेन होता है इनसाइड ओशन, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से लावा के बाहर निकलने से बनता है। फिर आता है गेओट। गेओट क्या है? सी माउंट शार्प थे, ऊपर से पॉइंटेड थे। अब ये प्लेटो जैसे होता है गेओट। ठीक है, ये भी अच्छे फिशिंग बैंक हैं और इधर कोरल्स भी मिलते हैं। कोरल रीफ्स के बारे में सबने सुना ही होगा, यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन भी आते हैं कोरल रीफ्स के ऊपर। फिर आते हैं आइलैंड्स सी माउंट जैसे ही होते हैं, बट उसकी पीक बाहर निकली रहती है ओशन के ऊपर। अब आइलैंड क्या होते हैं? नॉर्मली ये कॉन्वेक्स शेप में होते हैं, बहुत सारे आइलैंड की चेन होती है कॉन्वेक्स शेप में, और ये क्यों होती है? ओशन कन्वर्जन बाउंड्री की वजह से। अब ये चीज़ मैं आपको कल के लेक्चर में प्लेट टेक्टोनिक्स में समझाने वाली हूँ कि कैसे आइलैंड आर्क्स बनते हैं, कैसे वॉल्केनो क्रिएट होते हैं, और ये सब मैं कल आपको बताऊँगी। ठीक है।